राजधानी रांची के इस वक्त सदर अस्पताल में हूँ और आज जो है फायर ब्रिगेड की ओर से सभी सिस्टर और अस्पताल कर्मियों लोगों को जो है ट्रेनिंग दी गई है। पहले फायर ब्रिगेड के व्यक्ति है यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आज जो है सभी दीदियों लोगों को जो है आप ट्रेनिंग दिए कि किस तरह से फायर ब्रिगेड से जब आग लगेगी तो किस तरह से फायर ब्रिगेड से बुझाना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज जो है सभी सिस्टर लोगों को 14 to 20 अप्रैल को हम लोगों का फायर सर्विस में फायर सेफ्टी वीक के नाम से हम लोग मनाते हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन करते हैं। इसमें बेसिक ऑफ फायर्स के बारे में बताते हैं, आग लगने पर कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए, आग लगने पर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आइडेंटिफाई ऑफ फायर, पहले आग की पहचान हम करें ताकि सही इंस्ट्रूमेंट को सही आग पे हम लोग उपयोग करें ताकि जल्दी कंट्रोल हो सके, आग बुझ सके और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये कार्य करने को हम लोग सजेस्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देना है। हम लोग 24/7 आप लोगों के जिला अंतर्गत जितने भी फायर का अगर कोई घटनाएं घटती है उसके लिए हम लोग 24/7 तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग में बेसिक चीज हम लोग बताएं, आग क्या है, किस तरह की आग होती है, आग को किस इंस्ट्रूमेंट से किस डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया अप्लाई करके सही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके इंस्ट्रूमेंट किस तरह से संचालन किया जाता है, ये सब बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे सदर अस्पताल रांची में संबंधित सारे कर्मियों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग उपस्थित हैं, सिक्योरिटी नर्सेस, ट्रेनिंग नर्सेस, गार्ड्स, जो भी भाई बंधु यहाँ पब्लिक जो भी उपस्थित है, सारे लोगों को जानकारी था। हमारे साथ ट्रेनिंग सिस्टर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है जिस तरह से फायर ब्रिगेड की ओर से सिखाया गया, कितना सीख मिला आप लोगों को? हाँ, कैसे बुताना चाहिए आग को? 4 ग्रुप में आता है। पहला है ए ग्रुप जिसमें वाटर से किया जाता है। सेकंड है हमारा एस जिसमें ऑयल होता है, जनरल ए बी दोनों आएगा। तीसरा हमारा सी आएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मदद से बुझाया जाता है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। एक सवाल है मैडम, आप लोग तो सीख लिए, अब जैसे ही सदर अस्पताल या कहीं आग लगता है घरों में तो सबसे पहले आप ही लोग भागने का चालू कर देते हैं। पैनिक हो जाते हैं, बस थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक में नहीं ना भागना चाहिए। अभी ट्रेनिंग में सिखाया, आप लोगों को पहले भी सिखाया जाता है कि ये जो है पैनिक नहीं होना है, उससे जो है मतलब कहीं ना कहीं आग को काबू पाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था। ट्रेनिंग में सिखाएंगे तो सही करेंगे। क्या कहेंगे मैम, आप भी ट्रेनिंग के दौरान जो है काफी गौर से सीखने के सीख रहे थे, काफी ध्यान दे के जानकारी जुटा रहे थे? पहला चीज तो हम लोग को बहुत टाइप का फायर के बारे में सिखाया गया। 4 ग्रेड का फायर होता है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़े हैं। 3 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर था। पहले तो लोग सोचते थे कि पानी से ही सब कुछ जाता है, आज हम लोग सीखे हैं कि कितना टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अलग अलग आग के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर। क्या लगता है कि आप लोग जब आग लगेगी तो शायद आप लोग जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई है उस तरह से आप लोग संभाल पाइएगा कि पहले भागने की कोशिश करिएगा? नहीं, देखिए मेरा प्रोफेशन तो नर्सिंग है, तो मेरा ऐसे भी काम है कि पहले लोगों को हेल्प करना। और हॉस्पिटल्स में तो स्पेशली हम लोग बहुत टाइप का सिनेरियो देखते हैं, तो भाग तो हम लोग ऐसे भी नहीं सकते। तो ट्रेनिंग से ही हम लोग सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये भी एक नया तरीका है जान बचाने का, तो हमको नहीं लगता हम लोग पैनिक करके भागेंगे। आज सीखे हैं, कुछ नया सीखे हैं। लेकिन बहुत जगह देखने को मिलता है कि आग लगती है जैसे सायरन बजा और इससे पहले तो अपना जान बचाइए भैया, बाद में दूसरे का जान बचाइएगा। वो तो इंसान का नेचर है ना सर, वो तो सबका नेचर ही है, पर हम लोग का ट्रेनिंग ही ऐसा है कि हम लोग दूसरा का जान का पहला सोचते हैं ना, तो आज नया तरीका सीखे दूसरा का जान बचाने। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पूरे होना चाहिए हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो है फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे थे सदर अस्पताल, उनके द्वारा जो है सभी ट्रेनिंग सिस्टर को उसके बाद जो है यहाँ के गार्ड को, उसके बाद आप भी इसमें शामिल थे, तो कितना सीख मिला? क्या लगता है कि आने वाला समय पर
अगर सदर अस्पतालों में या कहीं भी आग लगती है तो आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे आप लोग? विगत वर्षों से ही हम लोगों के द्वारा इस तरह के हमेशा ट्रेनिंग दी जा रही है और हम लोग हमेशा हर 3 महीने में है 3 महीने साल में कम से कम है कि 4-5 बार 6 बार ट्रेनिंग देते रहते हैं कि कभी भी फायर से हमें लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ कर्मचारी भी मौजूद हैं जो हमेशा बता रहे हैं कि ट्रेनिंग देते रहते हैं। और हमारे यहाँ है कि फायर के लिए स्पेशल हमारा टीम है जो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहता है और देखते रहता है और ट्रेनिंग देते रहता है। और फायर सेफ्टी के मामले में सदर अस्पताल हमेशा अव्वल है और अव्वल रहेगा। मगर ये भी देखा जाता है फायर सेफ्टी को लेकर अगर खास करके सदर अस्पतालों में देखा जाए तो बहुत चीज़ों को गड़बड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसी गड़बड़ियाँ मतलब कुछ लोगों को समझाया नहीं जाता है, लेकिन हमारा फायर के द्वारा जितने भी साइनेज वगैरह दिया गया होगा, बाहर वार्ड वगैरह में जाएंगे सब जगह आप साइनिंग देखेंगे कि अगर मेरा फायर अगर होता है तो हमें किस तरह का किस सीक्वेंस से जाना चाहिए, उसका सिंबल दिया गया है। अब प्लस हमारे कर्मचारियों को हमेशा ट्रेनिंग दिया जाता है। अब प्लस हमारे तीनों शिफ्ट में फायर के कर्मचारी मौजूद रहते हैं कि आपात में कभी भी अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसे लड़ने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ सिस्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से आज जो है फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ट्रेनिंग सिस्टर, उसके बाद सिस्टर, उसके बाद आप लोग भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत समझें। अधिकतर देखा जाता है कि अगर सदर अस्पताल में या कोई भी अस्पताल में जो आग लगती है तो जान पहले है, उसके बाद जो है लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आप लोग इस ट्रेनिंग से कितना जागरूकता हुए हैं? क्या लगता है कि आने भगवान न करे कि ऐसे कभी घटना हो, अगर घटती है तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल वही जानने को आज मिला। ऐसे सिस्टम बहुत जगह पे लगा हुआ ऑलरेडी, लेकिन पता नहीं होता कैसे स्वास्थ्य कर्मी को भी उतना ट्रेनिंग मिलता है, अपडेट नहीं रहते। आज के समय में अपडेट रहने की ज़रूरत है। जो हम लोग को आज ट्रेनिंग मिला उससे सीखने को मिला कि कौन सा टाइप का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कब फायर ब्रिगेड को हम लोग बुला सकते हैं बिना पैनिक हुए। हम लोग कैसे सारे पेशेंट को पहले बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पैनिक नहीं होना, यही चीज़ इसको अभी बताया गया कि पैनिक नहीं होना। पैनिक हुए तो पैनिक अब थोड़ा नेचुरल चीज़ है, ये अपने आप में मतलब कुछ होता है तो लोग तुरंत पैनिक होता है, लेकिन पैनिक नहीं होना। वही तो समझाया गया कि कैसे ठीक करना, चीज़ों को सही कैसे करना, वही तो ट्रेनिंग था। इस ट्रेनिंग से कितना सीख मिला आपको? बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं कितना यूज हो सकता है। आप कहीं अगर आग लगेंगे तो वाकई में कंट्रोल कर पाइएगा या पैनिक होकर पहले ही भागेंगे? नहीं, पहले कंट्रोल करना। देखिए हम लोग पहले पेशेंट के लिए, फिर हम लोग हैं। हाँ। अपना जान बचाने के साथ हम लोग को पेशेंट का भी जान बचाना पड़ता है। वो तो ऊपर वाला का शुक्र है कि आप लोगों को हाथ में इतना हुनर दे देते हैं, मौका मिलता है। लेकिन एक सवाल है, जब आग लगती है ना पहले अपना जान बचाते हैं सब, पहले अपने साथ साथ दूसरों को भी जान बचाना और फायर ब्रिगेड 112 पे कॉल करना ताकि फायर ब्रिगेड वाले भी आए और उससे पहले हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग कराया जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के जो है अधिकारी पहुंचे थे, उसके बाद जो है तमाम चीजों को लेकर जो है ट्रेनिंग सिस्टर हो या गार्ड हो या यहाँ के सिस्टर हो, ये तमाम चीजों को लेकर जो है इन लोगों को द्वारा जो है सिखाई गई है। अब इन लोगों से जब हमने पूछने की कोशिश की गई तो उसे ये बोले कि पहले पैनिक नहीं होना है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है कहीं भी अगर अस्पतालों में आग लगती है तो कंट्रोल कर लेंगे। अब इस पूरे मामले को देखेंगे, भगवान न करे कि कभी ये घटना हो। अब देखना होगा कि ये सीख से सिस्टर लोगों को कितना सीख मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।